नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। शहर के रेणुका पहुंच मार्ग पर विद्युत विभाग द्वारा पोल लगाए जा रहे हैं, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन विभाग के अफसरों ने कोई सफाई मीडिया को नहीं दी। रेणुका मंदिर पहुंच मार्ग पर बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा सड़क किनारे विद्युत पोल लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि विद्युत मंडल द्वारा विगत कई सालों से लगातार विद्युत पोल गाड़े जा रहे हैं, ठीक है, और किसी भी कॉलोनी से विद्युत पोल लाकर हमारी जमीनों के पास गाड़ दिया जा रहा है, जो कि नियम के खिलाफ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर 20 फीट पर विद्युत मंडल द्वारा विद्युत पोल लगाए जा रहे हैं। अशोक शाह ने कहा कि विद्युत मंडल की मर्जी चल रही है कि जहां चाहे वहां विद्युत पोल गाड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बीच सड़क से लाइन क्रॉस कर रहे हैं। यदि भविष्य में तार टूटा तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और इस तरह से लापरवाही लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। वहीं जब इस बारे में मौके पर मौजूद विद्युत मंडल के अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना करते हुए मुंह फेर लिया। विद्युत मंडल के अधिकारी भी भूल गए कि मुंह फेर लेने से समस्याएं खत्म नहीं होती है। मंडल की लापरवाही लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। अशोक शाह है, मेरी हरिकेशन दानमेर रोड पर ही है। मेरे प्लाट के आगे से 20 फीट पे खंबे गाड़ के जा रही है पूरे। इनको मना करने बाद में बोल रहे हमारे को ऊपर से परमिशन है, हमारे पास में इसका ऑर्डर है, उसका ऑर्डर है। तो ऑर्डर को क्या करते हो? क्या लोगों के घरों में से लाइनें लेके जाएगी क्या? जब इनका एमपीपी का इतना लंबा चौड़ा प्लांट ही है तो पहले से प्लानिंग करके इन्होंने गड्ढे खोदने चाहिए। गड्ढे बार बार जहाँ वहाँ जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं और क्रॉस लाइन कर रही है। हाईवे पे क्रॉस लाइन कर रहा है तो इनकी परेशानी कितनी होगी? कल को मंदिर के सामने से लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तार वार टूटे हैं, आम जी उनको कभी किस पर तार गिरे या नुकसान हो तो जनहानि के नुकसान को जवाबदार कौन रहेगा? ये लोग रहेंगे। तो आप लोग इस काम में रोकना चाहते हैं? अब भाई हमारे ये कि भाई इसको काम करें, इनकी प्लानिंग से करें पूरे। ये ऐसा बार बार कभी खंबे खोल के चले जाएंगे, गड्ढे खोद के चले जाते हैं, गड्ढे बंद करते नहीं, खंबे खड़े कर चले जाते हैं। अभी 2 साल से वही खंबे काटने का काम चालू है पर, और लाइन वो काम पूरा हो नहीं पा रहा है इनका। शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद शिक्षा विभाग द्वारा काफी सतर्कता से शिक्षकों के संविलियन की प्रक्रिया धीमी गति से की जा रही है। धीमी गति से हो रही इस प्रक्रिया को शिक्षकों ने जल्द पूरा किए जाने की मांग विधायक से की, जिसके बाद विधायक ने सीओ से संपर्क किया। बुरहानपुर के हाई प्रोफाइल शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद शिक्षकों का संविलियन रोक दिया गया था, जिससे शिक्षकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या को लेकर बुरहानपुर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जिला पंचायत सीओ कैलाश वानखेड़े के पास पहुंचे और उन्होंने यहां पहुंचकर आग्रह पूर्वक जिला पंचायत सीओ से कहा कि शिक्षकों का संविलियन किया जाए। इसके एवज में भले ही शिक्षकों से लिखित में डॉक्यूमेंट ले लिए जाएं, तो वहीं जिला पंचायत सीओ ने विधायक सुरेंद्र सिंह को आश्वस्त किया कि हमारे द्वारा लगातार शिक्षकों का संविलियन किया जा रहा है। इसके पूर्व 11 शिक्षकों का संविलियन किया गया और आगामी दिनों में 14 और शिक्षकों का संविलियन किया जाएगा। जिला पंचायत सीओ से बात करने के बाद विधायक सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा शिक्षकों की संविलियन की समस्या को लेकर जिला पंचायत सीओ से मिले हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द शिक्षकों का संविलियन किया जाएगा। इच्छापुर से पहुंचे शिक्षकों ने कहा कि उनका संविलियन होना जरूरी है। इसके लिए प्रशासन को हर तरीके से साथ देने का उन्होंने आश्वासन दिया। जिला पंचायत सीओ ने बताया कि शिक्षक भर्ती घोटाला काफी चर्चित रहा है और इसको देखते हुए जिला पंचायत द्वारा कुछ शिक्षकों का संविलियन किया जा रहा है। हम लोग संविलियन के लिए आए सर। हमारी तो ऑनलाइन इसमें हुई थी नियुक्ति, पर कुछ कारणवश हमारा रुक गया। कोई ना कोई कारण बताया जा रहा है हमको कि तुम्हारा ये नहीं है, वो नहीं है, इस कारण। पर हमें लगता है हो जाएगा, क्योंकि अपन सही है तो सही ही रहेंगे और वो हो जाएगा। कहाँ से आए आप लोग? हम इच्छापुर से। मैं आज आया हूँ। हमारे बहुत दिनों से हमारे शिक्षक गण का बहुत दिनों से सर्वेलेंस वाला जो है मैटर, वो बहुत साल से पेंडिंग चल रहा है और उसको ठीक कराने के लिए साहब से निवेदन करने आया है कि धीरे धीरे 2-2 4-4 केसेस का स्टडी करके उसकी जांच करके इनको पात्रता दी जाए उसकी, और इन लोग को सहूलियत मिले। क्योंकि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, इनके पास बहुत सारा इनका पेमेंट्स का प्रॉब्लम आता है, सैलरी की प्रॉब्लम आती है, तो उस सबको दूर करने के लिए इनके लिए मैं हेल्प करने आया हूँ। दरअसल यहाँ पर संविलियन के काफ़ी मामले पेंडिंग है और उन मामलों के परीक्षण के समय में जिला शिक्षा अधिकारी और सीओ जनपद का ये कहना है कि इनकी नियुक्ति आदेश और बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इस वजह से संविलियन नहीं हो पा रहे हैं। चूँकि एक शिक्षक भर्ती घोटाला काफ़ी यहाँ पे चर्चित रहा है और उसमें FIR भी हुई है।
इन परिप्रेक्ष्य में जो प्रकरणों हैं उसकी हम लोग निरंतर जांच कर रहे हैं और पूर्व में 2013 के हम लोगों ने 14 लोगों की नियुक्ति निकाली, संविलियन कर डाला है और आज 26 लोगों का और संविलियन का आदेश जारी कर रहे हैं। हम इस तरह से निरंतर प्रक्रिया करते हुए इन शिक्षकों के संविलियन की कार्रवाई यथाशीघ्र पूरी करना चाहेंगे। जिला अस्पताल परिसर में प्रबंधन द्वारा बरसात में उगी झाड़ियों को हटाया गया, लेकिन परिसर के बाहर अब भी जंगली झाड़ियां मौजूद है, जिससे मरीजों की परेशानी बरकरार है। बुरहानपुर का जिला अस्पताल यूं तो 38 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लेकिन अस्पताल अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। अस्पताल के चारों ओर गाजर घास ने कब्जा जमा लिया है, जिस कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों को मच्छर और जीव जंतु परेशान कर रहे हैं। तो वहीं अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल की बिल्डिंग के समीप ही गाजर घास, जंगली पौधों को शुक्रवार को हटाने का काम किया। गौरतलब है कि अस्पताल में केवल अस्पताल के भीतर की सफाई का ख्याल रखा जाता है, बाहर की सफाई की और किसी का कोई ध्यान नहीं। अस्पताल की बिल्डिंग के चारों ओर जंगली पौधे, गाजर घास बढ़ रही है, जिससे यहाँ पर जहरीले जीव जंतु के साथ साथ बीमारी को न्योता देने वाले मच्छर भी बड़ी संख्या में पनप रहे हैं। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल में आने वाले लोगों के लिए बीमारी बढ़ेगी या कम होगी। खंडवा में सोने घर में लाखों रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ करने वाले आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर पूरा माल जब्त कर लिया है। खंडवा पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। हरसूद क्षेत्र में घर से लाखों रुपए का माल, सोने चांदी के जेवरात कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया था। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए खुलासा किया है। सोने घर में 2 लाख कीमती के सोने चांदी के जेवरात चोरी की वारदात का 24 घंटे में खुलासा हुआ है। 26 जनवरी से 3 फरवरी तक लोखंडिया जिला बुरहानपुर में मेला लगा था, जहां थाना हरसूद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 में रहने वाली दंपत्ति कुंताबाई पति निर्भय सिंह अपने परिवार सहित मेले में कटलरी दुकान लगाने के लिए गए थे। मेले से 3 फरवरी को वापस घर आए तो उनके घर में स्वयं व बहू के सोने चांदी के जेवरात को कोई चोर चुरा कर ले गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरी में गए मशरूका के बारे में फरियादी कुंताबाई और उसके परिजनों से पृथक पृथक पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि फरियादी के 2 मंजिला मकान के निचले हिस्से में किराएदार कान्हा नाई अपने परिवार के साथ रहता है, किंतु उस समय परिवार सहित घर से नदारद था, जिस पर फरियादी ने अचानक गायब हो जाने से संदेह जाहिर किया। किराएदार के संबंध में जानकारी लिए जाने पर मुंदी का मूल निवासी होने से मुंदी में तलाश किया गया, किंतु नहीं मिला। मुखबिर की सूचना पर पता चला कि वो अपने ससुराल खेरखेड़ा गया था, जहां किराएदार कान्हा और उसकी पत्नी से पूछताछ की गई। कड़ी पूछताछ में उन्होंने बताया कि घर सूना होने से शाम करीब 5 बजे मकान मालिक के घर के सामने की खिड़की से अपनी 8 वर्षीय लड़की को प्रवेश कराकर अलमारी में रखे हुए सोने चांदी के जेवरात व सामान को चुराया था। आरोपी कान्हा उर्फ कन्हैया सेन चोरी हुए सोने चांदी के जेवरात 100% बरामद किए गए हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। थाना हरसूद के मोहल्ला क्रमांक 10 में कांताबाई पति निर्भय सिंह, इनका 2 मंजिला मकान है। ये लोग बुरहानपुर मेले में गए हुए थे। 26 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक रहे। जब वो वापस घर आए तो घर के अंदर उन्होंने देखा अलमारी में उनके सोने चांदी के जेवरात उनको नहीं मिले। इसके पश्चात जब उन्होंने देखा कि उनके जो पीछे किराएदार रहता था कान्हा और कन्हैया पिता दीपक सेन, वो भी घर पर नहीं मिला। इन लोगों ने आकर के रिपोर्ट की थाना हरसूद में। थाना हरसूद में चोरी का अपराध कायम किया गया। बाद में इस बात को संज्ञान में लेते हुए कि ये किराएदार घर पर नहीं है, जब उसके पते पर जाकर के देखा गया बावड़ी मोहल्ला मुंदी में, वहाँ पर भी नहीं मिला। वहाँ पता चला कि वो अपनी ससुराल खेरखेड़ा में है। जब खेरखेड़ा से उसको लाया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सूना घर था। सूना घर में मुझे लगा कि मैं यहाँ पर कुछ सामान होगा, तो उसने पीछे की खिड़की खुलवा करके अपनी 8 वर्षीय बालिका को अंदर कुदाया और उसने वो सामान चोरी किया। और हरसूद पुलिस में 24 घंटे के अंदर आरोपी के कब्जे से 2 लाख का जो सोने चांदी के जेवर थे सभी 100% बरामद कर लिए गए हैं, क्योंकि उसको समय नहीं मिला। अगर समय मिलता तो वो खुद कर सकता था। सर कितने आरोपी हैं इसमें? सिंगल आरोपी हैं कान्हा और कन्हैया पिता दीपक सेन, 32 वर्ष, निवासी बावड़ी मोहल्ला मुंदी। चोरी करके सर भागा क्यों था? किसी ने देख लिया था या सुनसान? नहीं, सूना मकान था। सूना मकान में
उसका काम हो गया तो अपने गांव चला गया। खंडवा स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों ने सरकार से जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने की मांग की। खंडवा में 2 साल हो गए परीक्षा पास किए हुए वर्ग 1 और 2 की पात्रता के लिए, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। स्कूल खुल गई है लेकिन आज तक शिक्षक होने का गौरव उन्हें नहीं मिल पाया। मामा जी से गुहार लगाते हुए ये बात सभी भांजों ने कही। उन्होंने कहा कि हमारी नियुक्ति शीघ्र करें। ये बात मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ 2018 के शिक्षकों ने आज कलेक्टर कार्यालय के समीप आंदोलन पर बैठ गए और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ की मांग है कि 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से संयुक्त पात्रता परीक्षा के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक को 19,220 पद और माध्यमिक शिक्षक के लिए 11,374 पद पर भर्ती निकाली गई, जिसकी परीक्षा और परिणाम के बाद भी नियुक्ति हेतु दोनों विभाग द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी काउंसलिंग प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन पर ही अटकी है, जिससे हमारी नियुक्ति आज तक लंबित है। 2020 में सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई लेकिन उसे आधा अधूरा करवाकर बीच में ही रोक दिया गया, जिसके लिए लोक परिवहन उपलब्ध न होने के कारण बताया गया। आप सभी जगह उपलब्ध है, फिर भी 1 साल से हम चयनित शिक्षक लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं और हमें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने शासन से अपील की है कि हमारी नियुक्ति को समय रहते दी जाए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाए, क्योंकि हम सभी यहाँ पर जो है 2 साल से हम कहीं जहाँ पढ़ा रहे थे उस स्कूल से भी हमको अभी वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई, हमको वहाँ नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो उनका यही कहना है कि आप तो सभी चयनित हैं और आज नहीं तो कल आपकी नियुक्ति यदि हो जाएगी तो आप चले जाएंगे 20 सेशन से। तो हम सभी अभी घर पे ही बैठे हैं 2 सालों से। हमारे परिवार की स्थिति भी बहुत, आर्थिक स्थिति भी बहुत तंगी हालत में चल रही है। हम सभी कहीं ना कहीं छोटे छोटे, कोई चाट का ठेला लगा रहा है, कोई छोटी छोटी दुकान पे काम कर रहा है। हम सभी इस तरह से भी बहुत ही परेशानी से गुजर रहे हैं सर। किस प्रकार आज का जो आंदोलन रहेगा, आज किस प्रकार आप करेंगे काम? आज हम यहाँ पर जो है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक यहीं पर हम धरना देकर बैठे हैं और सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारा जो है वेरिफिकेशन स्टार्ट किया जाए जल्दी से जल्दी। हमें सिर्फ हर बार आश्वासन मिला है, हमने हर ज़िले में, क्योंकि आज हमारा जो है पूरे मध्य प्रदेश में करीब 30-35 ज़िलों में हमारा ये आज का धरना है। सभी दूर हम सभी बैठे हुए हैं और सरकार को हमने हर तरफ से हमने ज्ञापन दिया है, मुलाकात भी करी है, शिक्षा मंत्री से भी हम मिले हैं। साथ में हमारी जो कोर टीम है मध्य प्रदेश की वो भी शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, उनको भी ज्ञापन दिया, उनको भी संज्ञान में है सारी चीज़ें, बट उनकी तरफ से कोई भी आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया, ना कोई किसी तरह से प्रेस के माध्यम से, न पेपर के माध्यम से, किसी भी तरह से कोई हमें ऑथेंटिक अभी तक उनका जवाब नहीं मिल पाया है। 2018 के चयनित शिक्षक इकट्ठे हुए हैं नियुक्ति की मांग को लेकर। 2018 में सर हमारी वैकेंसी निकली थी, 2019 में एग्ज़ाम देने के बाद हमारा रिज़ल्ट आया और उसके बाद जुलाई 2020 में हमारी सत्यापन की प्रक्रिया चालू हुई, जिसमें सरकार ने महामारी कोविड-19 की महामारी की आड़ लेकर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसको बीच में रोक दिया और सर उसके बाद से लगातार 8 महीने 9 महीने हो गए हैं। हम जिले स्तर पर ही नहीं सर, प्रदेश स्तर पर भी काफ़ी बार शिवराज सिंह चौहान जी से हम लोग मिले हैं और शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, काफ़ी ज्ञापन दे चुके हैं सर उनको, लेकिन उनका अड़ियल और असंवेदनशील रवैया सर जो रहा है हमारे लिए, वो सर हमें आश्वासन तो छोड़िए, हमारे लिए एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो सर आज हमारा 1 दिवसीय धरने का ये जो आयोजन किया जा रहा है वो खंडवा ज़िले के साथ साथ मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सभी जगह सर एक साथ किया जा रहा है और हमारी तरफ से सरकार को ये अंतिम चेतावनी है। इसके बाद हमारा सरकार उग्र रवैया देखेगी, जो कि भोपाल में बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। खंडवा के इमलीपुरा क्षेत्र में एक मेडिकल दुकान में आग लगने से दवाइयां जलकर खाक हो गई। खंडवा के इमलीपुरा क्षेत्र में रात मेडिकल दुकान में आग लगने से दुकान में रखी दवाइयां जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रवि शर्मा की मेडिकल दुकान से रात 10 बजे धुआं निकलते हुए दिखाई देने पर युवकों ने पानी की बाल्टी से छिड़काव किया, लेकिन तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची और आग को काबू किया, लेकिन तब तक दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि अगर तत्काल फायर ब्रिगेड नहीं आती तो आसपास की दुकान और मकान भी इसकी चपेट में आ जाते। आग का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
मौके पर मोगट पुलिस भी पहुंची। रात 9 बजे दुकान बंद कर चला गया था। उसके बाद 10 बजे उन्हें आग की दुकान मालिक को सूचना मिली। मेडिकल व्यवसायी के मुताबिक दवाइयों में फर्नीचर की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। मोगट थाना प्रभारी BL अटोदे ने बताया कि इमलीपुरा क्षेत्र स्थित साईं कृपा मेडिकल में गुरुवार रात 10 बजे अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पाया। मेडिकल संचालक रवि शर्मा ने बताया कि रात 9 बजे दुकान बंद करके वह घर चला गया था। रात्रि 10 बजे आग लगने की सूचना मिली। आग से दुकान का फर्नीचर सहित दवाइयां जलकर खाक हो गई। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें खिलाड़ियों के साथ साथ पत्रकार भी शामिल हुए। खंडवा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस और शहर के युवा साथी, खिलाड़ी, पत्रकार साथी द्वारा साइकिल रैली आयोजित की गई। खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया गया। बच्चों ने मिलकर शहर में जागरूकता रैली निकाली। रैली पुलिस लाइन क्षेत्र से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुलिस लाइन पर जाकर समाप्त हुई। इसके जरिए आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर जानकारी दी गई। वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। DSP संतोष कौल ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने के लिए दूसरे सप्ताह में जनता को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन स्वामी व चालक के विरुद्ध ओवर स्पीड, नशे की हालत में ड्राइविंग करने और गलत साइड ड्राइविंग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने, हेलमेट व सीट बेल्ट न धारण करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है ताकि पूर्व की अपेक्षा आगे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम किया जा सके। इस साइकिल रैली के अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण परियार, नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे आदि मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा यातायात माह जो चल रहा है उसके अंतर्गत एक आज पुलिस लाइन से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करें, इस उद्देश्य से एक आज साइकिल रैली निकाली गई जो टैगोर पार्क, इंदिरा चौक, बस स्टैंड, कहारवाड़ी, जलेबी चौक, नगर निगम से केवल राम से वापस यहीं पे आई है। एक संदेश है कि लोग जो है यातायात नियमों का पालन करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग न करें और जो 4 व्हील अगर चला रहे हैं तो उसमें सीट बेल्ट का उपयोग करें। यही संदेश को लेकर के आज ये साइकिल रैली का उद्देश्य। जिला छिंदवाड़ा में कृषि कानूनों का विरोध करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर इन काले कानूनों को लेकर जानकारी दी जा रही है। जिला छिंदवाड़ा में जारी 3 कृषि कानूनों का विरोध छिंदवाड़ा जिले में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना के द्वारा छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न ग्रामों का दौरा करके किया जा रहा है। किसानों के बीच में जाकर केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को जागृत किया जा रहा है। जिला पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा आय दुगनी करने का वादा किया गया, वहीं आज किसानों की आय आधी हो गई है। आज छिंदवाड़ा जिले के एक ग्राम घाट परासिया में ग्रामीणों को एकत्रित करके विरोध किया गया। इस दौरान गांव के जीवन सिंह, रघुवंशी, अर्जुन पटेल, प्रहलाद पटेल, सांसद प्रतिनिधि जुबैर अंसारी, जनपद सदस्य चुन्नीलाल तिरगाम, गुलशन बघेल, बिहारी लाल वर्मा सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। विगत दिनों गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागी बच्चों और कोरोना योद्धाओं को सम्मानित व प्रशस्ति पत्र युवा कांग्रेस नेता द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर दिए गए। छिंदवाड़ा में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। युवा कांग्रेस नेता समाजसेवी राहुल मालवी ने बताया कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वार्ड नंबर 29 में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चों ने भाग लेकर देशभक्ति, स्वच्छ भारत सहित अलग अलग जागरूकता का संदेश सुंदर पेंटिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया था। इसी क्रम में गुरुवार को कोचिंग के पास स्थित मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 150 से ज्यादा बच्चों को पुरस्कृत किया गया। सर्वप्रथम आयोजन समिति के प्रमुख मालवी द्वारा उपस्थित अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा क्षेत्रवासियों, गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में एक एक कर सभी प्रतिभागी बच्चों को उपहार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए और पुरस्कार दिया गया। इस दौरान आयोजन समिति द्वारा कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर
अखबार और टीवी के माध्यम से रोजाना घर घर तक जिले सहित शहर की खबरों को पहुंचाने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों और क्षेत्र में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों को पुष्पमाला पहनाते हुए कोरोना योद्धा का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने जो 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे वार्ड नंबर 29 के जो भी बच्चे हैं, जो भविष्य के प्रेरणा है, इन लोगों का हमने एक ड्राइंग कंपटीशन कराया था, जिसमें करीब 150 से अधिक बच्चे शामिल हुए प्रत्येक मोहल्ले के। आज उनका यहाँ पुरस्कार वितरण बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी बीच हम लोगों ने जो हमारे साथी पत्रकार भाई थे, चाहे वे इलेक्ट्रिक मीडिया के हो, चाहे प्रिंट मीडिया के हो, चाहे फोटोग्राफर हो, चाहे वह एडिटर हो, सभी ने मिलके कोरोना में एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और इन्होंने बिना रुके, बिना थके और बिना डरे जो कोरोना काल में अपनी निर्भीक पत्रकारिता की, उस पत्रकारिता के चलते हमने आज उन सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर ससम्मान स्वागत करते हुए पुष्पमाला से और उन्हें सम्मान पत्र हमारे वार्ड की ओर से सभी वार्डवासी। जिला छिंदवाड़ा की हाई स्कूल के अतिरिक्त कक्षों का निर्माण विधायक निधि से होगा, जिसका भूमि पूजन विधायक सोहनलाल वाल्मीकि द्वारा किया गया। जिला छिंदवाड़ा में विधायक सोहनलाल वाल्मीकि द्वारा उमरेट स्थित पंडित विशंबरनाथ पांडे हाई स्कूल ग्राउंड में 8,82,000 रुपए की लागत से बनने वाले 2 अतिरिक्त कक्षों के लिए भूमि पूजन किया। विधायक सोहनलाल वाल्मीकि अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगातार शिक्षा के क्षेत्र में छात्र हित व शिक्षा क्षेत्र को तकनीकी से जोड़ने हेतु लगातार विकास कार्य प्रदान करते आ रहे हैं। चाहे बात शाला भवन की हो या शाला को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु बाउंड्री वॉल की, निर्माण कार्यों की चाह में छात्रों को डेस्क उपलब्ध कराने की हो या छात्रों के लिए स्मार्ट क्लास के लिए प्रोजेक्टर, विधायक सोहनलाल वाल्मीकि लगातार ऐसे विकास कार्य हाई स्कूल उमरेट को प्रदान करते आ रहे हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।